अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद असलम खोकर। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम इस तरह करेंगे कि 1985 में 1985 में जो इलेक्शन हुए थे वो गैर जमाती इलेक्शन थे। उस इलेक्शन में जो लोग कामयाब हुए वो तमाम के तमाम आज़ाद उम्मीदवार थे। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था और वो किसी पार्टी से मुंसलिक अगर थे भी तो किसी ने ऐलान नहीं किया था। अगर कोई नज़रियाती तौर पर किसी पार्टी से मुंसलिक भी था तो बरकैफ ये एमआरडी की तारीख के बाद उसके दबाव के नतीजे में होने वाले इलेक्शन थे, जो कि उस वक्त के आमर जनरल ज़ियाउल हक ने गैर जमाती तौर पे करवाए थे। गैर जमाती इलेक्शन ज़रूर थे, मगर उन्हीं इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर आज़म मरकज़ में वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने वज़ीर आज़म का मतलब उसको मुंतखब किया गया, वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को आज़ाद उम्मीदवार वारों ने, और चारों सूबाई असम्बलियों में आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर ही इलेक्शन लिया था। और उन्होंने अपने अपने सूबों के सिंध, पंजाब, केपी के उस वक्त जो थे वो सरहद कहलाता था, सरहद उस वक्त का, और फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने आज़ाद उम्मीदवारों ही से वोट लेकर वजारत मरकज़ में वजारत उज़्मा और चारों सूबों में वज़ीर आला ने हलफ उठाया। उन गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली असम्बलियों ने बाद इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन भी हुए, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, अपनी मर्ज़ी के वोट मतलब उम्मीदवार को वोट भी दिया, और इस तरह सेनेट भी वजूद में आई। एक मिसाल, ये सब कुछ ठीक है, जनरल ज़िया के दौर में ही हुआ, एक आमर के दौर में हुआ, लेकिन जो प्रोसीजर हुआ, जो अमल हुआ, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। फिर आते हैं हम 1988 के इलेक्शन की तरफ। ये इलेक्शन जनरल ज़िया के अचानक एक त्यारे में हादसा में हलाकत के बहस हुए थे, और इसमें तमाम ही जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें जुनेजो दौर में असम्बली से पैदा होने वाली, असम्बली से जन्म लेने वाली पार्टी मुस्लिम लीग भी शामिल थी। चुनाचे पीपल्स पार्टी समेत सब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी 93 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी, और ख़ास बात इलेक्शन मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया, उसने भी सीटें हासिल की, लेकिन इतनी नहीं कि वो अक्सरियत हासिल करती और इलेक्शन में के नतीजे में वो अपना कोई वज़ीर आज़म मुंतखब कर पाती। अलबत्ता ये था, इस इलेक्शन में एक नई पार्टी महाजर कौमी मूवमेंट MKM ने भी हिस्सा लिया। ये सियासी जमात जिसने कराची में जन्म लिया, कराची से आगाज़ किया,
और 88 के इलेक्शन में 1988 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। एमकेएम के जितने भी उम्मीदवार थे, तमाम ही उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया। हालांकि वो एक सियासी पार्टी से तल्लुक़ ज़रूर रखते थे, इसके बावजूद उन्होंने सियासी तौर पे आज़ाद इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेना ही मुनासिब समझा और वो मुंतखब हुए। बिलखसूस कराची से अक्सर सीटें उनके पास गई, कुछ शायद 2 सीटें थी जो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, बाकी वो एमकेएम के हिस्से में आई और हैदराबाद से भी गालबन इनकी 2 सीटें थी। कुल मिलाकर तकरीबन इन्होंने कुछ 13 सीटें हासिल की थी। अब ये इलेक्शन के बाद जब ये नतीजे रिज़ल्ट आए, उसके बाद ये सारे उम्मीदवार जो थे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मगर इन्होंने एमकेएम के तहत असम्बली में शिरकत की, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली, सिंध असम्बली में। इन आज़ाद उम्मीदवारों को पूरा वोट का हक दिया गया, मखसूस सीटें इनको दी गई, 1-2 जो भी थी बहरहाल मिली इनको। सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया और अपने सेनेटर मुंतखब करवाए। ये खुली हकीकत है, इससे इनहिराफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। किसी मसलत के तहत 8 फरवरी को होने वाले आम इलेक्शन के नतीजे में एक कसीर तादाद जो थी, बल्कि सबसे बड़ी जो तादाद थी, किसी भी पार्टी से ज़्यादा थी, वो आज़ाद उम्मीदवार थे। और इन सब को पीटीआई की हमायत हासिल थी और पीटीआई की हमायत से ये लोग कामयाब हुए थे। अगर चाहे ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आए, लेकिन ये भी आसान इलेक्शन नहीं थे। इनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, कॉर्नर कोई जलसा आम तो क्या, कोई कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी गई, जिसके बहस बामुश्किल 100 के करीब वो उम्मीदवार जीत पाए। अब हुआ ये, इन उम्मीदवारों को एक मखसूस वक्त के अंदर किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी थी, मगर पीटीआई के साथ जो सलूक रखा जा रहा है और उस टाइम भी रखा जा रहा था, ये लोग पीटीआई में शामिल ना हुए या पीटीआई का कहलाना इन्होंने पसंद ना किया या इनकी क़यादत ने ऐसा किया। यानी इसी मसलत के तहत तमाम सोच विचार के बाद इन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। अब हुआ ये या हो ये रहा है, इन लोगों को मखसूस सीटों के लिए वोट डालने का हक नहीं है और ना ही ये बज़ाहिर पीटीआई है, लेकिन ये असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से मौजूद है। इनको एक भी मखसूस सीट नहीं दी गई। जो ख़वातीन की सीटें होती हैं वो तमाम तर मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, इन जमातों को दे दी गई। इसके खिलाफ
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने भी इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सीट जीती हुई नहीं ऐसी जमात है, लिहाजा वो उसके ये समझें कि उसको जमात ही तस्लीम करने से, सियासी जमात तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, शायद आज फैसला हो चुका होगा। मगर कहने की बात यह है कि 85 में चारों असम्बलियाँ गैर जमाती इलेक्शन पे आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल थी। कौमी असम्बली आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल थी, लेकिन उस जमात को मखसूस सीटें भी मिली। सैनेट के इलेक्शन में भी उनको हिस्सा लेने दिया गया, बल्कि सैनेट के तमाम तर उम्मीदवार भी उन्हीं के थे। 88 के जैसे हमने जिक्र किया, MKM ने हिस्सा लिया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन उनको मखसूस सीटें भी मिली। सैनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, सैनेट में उनके नुमाइंदे भी 1 या 2 मुंतखब हुए। तो फिर आज के दौर में PTI को मखसूस सीटें, ख़वातीन की सीटें नहीं दी जा रही और ये सीटें दूसरों को अलाट कर दी गई हैं। ये क्या है फिर? या तो उस वक्त कानून में कोई ऐसी चीज़ थी या फिर आज है, या तो उस टाइम कानूनी तौर पे गलत हुआ या आज गलत हो रहा है। गौरतलब बात है। इसके बावजूद अब अव्वल तो ये पाकिस्तानी तारीख के, बल्कि दुनिया की तारीख के मतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुए हैं जो 8 फरवरी को हुए। उसके बावजूद भी दोबारा गिनती के नाम पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या PTI की जो सीटें हैं उनसे ली जा रही हैं। वहाँ पर जीते हुए जो अरकान हैं उनको हराने की साजिश या अमल शुरू हो चुका है। यहाँ नाम लेंगे गुजरांवाला से 81 नेशनल असम्बली की सीट N81 से बिलाल एजाज साहब से सीट ले ली गई है, वो जो जीते हुए थे। उसके बावजूद जीते हुए बिलाल एजाज से आज तक वो नुमाइंदे बिलाल एजाज ही थे, लेकिन अब वो सीट मुदस्सर क़य्यूम नारा को दे दी गई है, जो कि हारे हुए उम्मीदवार थे। तो ये सब क्या है? ये कौन सा कानून है? कौन सी जमहूरियत है जो तमाम तरह फैसले हैं मुस्लिम लीग के हक में हो रहे हैं और एक हारी हुई जमात जो है उसके हक में फैसले किए जा रहे हैं? समझ से बालातर है। दोस्तों, हकीकी जमहूरियत में कानून पे अमल किया जाता है, कानून की अमलदारी पे अमल किया जाता है, कानून की मुकम्मल अमलदारी होती है, मगर ये इन सब चीज़ों का फुकदान है। दोस्तों, अगर हमारी व्लॉग पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जहाँ भी आए अपने आसपास लोगों का, अपने मातहत लोगों का बहुत ख्याल रखिए। आपका अपना मोहम्मद असलम खोकर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम।